मोमिनीन, आज का जो इतवार है वो दो मौज़ूआत पर मुश्तमिल है। जो पहला मौजू है वो इंजील मुक़द्दस है जो मुख्तलिफ नकात से बरी है। जो दूसरा मौजू है वो रहम का इतवार है। आज की जो पहली तिलावत है वो रसूलों के अमाल में से ली गई है। उसमें जो ईमानदार हैं वो एक दिल और एक रूह और एक जान है। जो आज की दूसरी तिलावत है वो पहले यूहन्ना में से ली गई है, जो हमें ये तलकीन करते हैं कि हमें खुदावन यसू मसीह पर ईमान रखना चाहिए कि वही खुदा के बेटे हैं। आज की इंजील मुक़द्दस जो मुख्तलिफ नकात से बरी है, उसका जो पहला नुक्ता है वो सलामती का पैगाम है। खुदावन यसू मसीह के मसलूब होने के बाद रसूल जो थे डर और खौफ से भरे थे और उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर रखा था। लेकिन जब खुदावन यसू मसीह उन पर जाहिर होते हैं तो वो उन्हें कहते हैं कि तुम पर सलामती हो या तुम्हें सलामती हासिल हो। ये जो लफ्ज़ सलामती का है ये शिफा बरा लफ्ज़ है और ये बड़ी हौसला अफजाई वाला लफ्ज़ है। जैसे ही खुदावन यसू मसीह उन्हें कहते हैं कि तुम पर सलामती हो तो उनका जो खौफ है, उनका जो डर है वो खुशी में तब्दील हो जाता है। आज का जो दूसरा नुक्ता है वो ये है कि खुदावन यसू मसीह उन्हें वही मिशन देते हैं जो उन्होंने अपने बाप से हासिल किया था। और जो तीसरा नुक्ता है वो ये है कि तुम लोगों के गुनाह मुआफ करो। और खुदावन यसू मसीह अपने रसूलों को ये इख्तियार देते हैं कि वो दूसरों के गुनाह मुआफ करें और वो उन्हें कहते हैं कि जिसके गुनाह तुम कायम रखो उसके गुनाह कायम रखे जाएंगे और जिसके गुनाह तुम मुआफ करो उसके गुनाह मुआफ किए जाएंगे। और आज का जो तीसरा नुक्ता है वो ये है कि खुदावन यसू मसीह उन्हें रूहुल कुद्दस देखते हैं, उन पर रूहुल कुद्दस फूंकते हैं और यही रूहुल कुद्दस उन्हें वो ताकत देता है, वो हिम्मत देता है कि वो अपने उस्ताद की तरह अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। उनमें से मुकद्दस यूहन्ना जो हैं वो ही कुदरती मौत के साथ मरते हैं, लेकिन बाकी दूसरे जितने भी रसूल हैं वो खुदावन यसू मसीह की तरह खुदावन यसू मसीह के नाम पर मसलूब किए जाते हैं। और आज का जो चौथा नुक्ता है वो मुकद्दस तोमा है। मुकद्दस तोमा जिसे डाउटिंग थॉमस कहा जाता है। अजीज मोमिनीन, खुदा ने इंसान को जानवरों से मुख्तलिफ रखा है या इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है और वो सिर्फ और सिर्फ एक सोच की वजह से कि वो रीजन आउट कर सकता है, वो सोच सकता है, वो अच्छे और बुरे में तफरीक कर सकता है, वो अच्छे और बुरे को जान सकता है, वो सही और गलत में तफरीक कर सकता है। और मुकद्दस जो तोमा है वो यही क्वालिटी का, यही एबिलिटी का, खुदावन की यही दी हुई बरकत का इस्तेमाल करते हैं और वो कहते हैं कि जब तक मैं यसू मसीह के ज़ख्मों में हाथ ना डाल लूँ, उंगलियां ना डाल लूँ, तब तक मैं ईमान ना लाऊंगा। लेकिन जब खुदावन यसू मसीह जाहिर होते हैं तो वो ये नहीं करता, बल्कि वो खुदावन यसू मसीह को देखते ही उन पर ईमान लाता है और वो कहता है, ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा। आज का जो दूसरा मौजू है वो रहम की ईद है। अजीज मोमिनीन, रहम के लिए हम इंग्लिश में मर्सी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जो कि लतीनी ज़ुबान से आया है, वो है मिज़रिकॉर्डिया और इसका मतलब है एक दिल जो रहम से बड़ा है और जो दूसरों के लिए दुख सहता है। अजीज मोमिनीन, 1934 में जब खुदावन यसू मसीह इलाही रहम की रोया में मुकद्दस फौस्तीना पर जाहिर होते हैं तो वो उन्हें कहते हैं कि तुम इलाही रहम की तस्वीर को बाकायदा तौर पर बरकत दिलाएं और जो आने वाला इतवार होगा ईस्टर के बाद वो रहम का इतवार होगा। अजीज मोमिनीन, दुनिया में जो सबसे ज्यादा तस्वीर, मसीही तस्वीर जो इस्तेमाल हो रही है वो इलाही रहम की है।
जब हम इसके सामने जाते हैं तो हम खुदा के रहम का तजर्बा करते हैं और उसके साथ ही साथ हम खुदावंद यीशु मसीह के पाक दिल का और उनके रहम का तजर्बा करते हैं। और ये वो दिल है जिसने हमारे लिए दुख सही, और ये दिल हमें जुर्रत देता है, ताकत देता है और हिम्मत देता है कि हमें भी अपने मुश्किलात में साबित कदम रहना चाहिए और खुदावंद यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ है। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।